पुलिस की कहानी पुलिस ही जाने। एक बार एक दरोगा जी का मुंह लगा। नाई पूछ बैठा कि हुजूर पुलिस वाले रस्सी का सांप कैसे बना देते हैं। दरोगा जी बात को टाल गए, लेकिन नाई ने जब 2-3 बार यही सवाल पूछा तो दरोगा जी ने मन ही मन तय किया कि इसको बताना ही पड़ेगा कि रस्सी का सांप कैसे बनाते हैं। इसमें अधिबोधक चिन्ह, लेकिन प्रत्यक्ष में नाई से बोले, अगली बार आऊंगा तब बताऊंगा। इधर दरोगा जी के जाने के 2 घंटे बाद ही 4 सिपाही नाई की दुकान पर छापा मारने आ धमके। मुखबिर से पक्की खबर मिली है, तू हथियार सप्लाई करता है, तलाशी लेनी है तेरे दुकान की। तलाशी शुरू हुई। एक सिपाही ने नजर बचाकर हड़प्पा की खुदाई से निकला जंग लगा हुआ असलहा नाई की दुकान में कहीं जगह देखकर छुपा दिया। नाई की दुकान का सामान उलटने पलटने के बाद एक सिपाही चिल्लाया, ये रहा रिवाल्वर। छापामारी अभियान की सफलता देख के नाई के होश उड़ गए। अरे साहब, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। सिपाहियों से नाई गिड़गिड़ाते हुए बोला कि आपके बड़े साहब भी मुझे अच्छी तरह जानते व पहचानते हैं। उनकी हजामत में ही करता हूँ। जिस पर एक सिपाही हड़काते हुए बोला, दरोगा जी का नाम लेकर बचना चाहता है। दरोगा जी की आड़ में असलहे की तस्करी करोगे? साले सब कुछ बता दे कि तेरे गैंग में कौन कौन है, तेरा सरदार कौन है, तूने कहाँ हथियार सप्लाई किए, कितनी जगह लूटपाट की। तू अभी थाने चल। नाई को सिपाहियों द्वारा थाने ले जाया गया और थाने में दरोगा साहिब को देखते ही दरोगा साहिब के पैरों पर नाई गिर पड़ा। साहब बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया, आपके ये सिपाही लोग जबरन हमें फंसा रहे हैं। दरोगा ने नाई की तरफ देखा और फिर सिपाहियों से पूछा, क्या हुआ? सिपाही ने वही जंग लगा असलहा दरोगा के सामने पेश कर दिया। सर जी, मुखबिर से पता चला था कि इसका गैंग है और ये बाल काटने की दुकान की आड़ में हथियार सप्लाई करता है। इसकी दुकान से ही ये रिवाल्वर मिली है। दरोगा सिपाही से, तुम जाओ मैं पूछताछ करता हूँ। सिपाही के जाते ही दरोगा हमदर्दी से बोले, ये क्या किया तूने? नाई घिघियाया, सरकार मुझे बचा लो। दरोगा गंभीरता से बोला, देख ये जो सिपाही है न साले एक नंबर के कमीने हैं। मैंने अगर तुझे छोड़ दिया तो ये साले मेरी शिकायत ऊपर अफसर से कर देंगे। इन कमीनों के मुंह में हड्डी डालनी ही पड़ेगी। मैं तुझे अपनी गारंटी पर 2 घंटे का समय देता हूँ। जाकर किसी तरह 20,000 का इंतजाम कर ले और लाकर हमें दे दो ताकि इन सिपाहियों का मुंह बंद करा दूं। 5-5 हजार चारों सिपाहियों को दे दूंगा तो साले मान जाएंगे। नाई रोता हुआ बोला, हुजूर मैं गरीब आदमी, 20,000 कहाँ से लाऊंगा? दरोगा डांटते हुए बोला, तू मेरा अपना है, इसलिए इतना सब कर रहा हूँ। तेरी जगह कोई और होता तो अब तक जेल पहुँच गया होता। जल्दी कर वरना बाद में मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। नाई रोता विलखता घर गया। नाई की अम्मा के कुछ चांदी के जेवर थे जिसे चौक में एक ज्वेलर्स के यहाँ सारे जेवर बेचकर किसी तरह 20,000 लेकर नाई थाने में पहुँचा और सहमते हुए 20,000 रुपये दरोगा जी को थमा दिए। दरोगा जी ने रुपयों को संभालते हुए पूछा, कहाँ से लाया ये रुपया? नाई ने ज्वेलर्स के यहाँ जेवर बेचने की बात बताई तो दरोगा जी ने सिपाही से कहा, जीप निकाल और नाई को हथकड़ी लगा के जीप में बैठा ले। दबिश पे चलना है। पुलिस की जीप चौक में उसी ज्वेलर्स के यहाँ रुकी जिस ज्वेलर्स के यहाँ नाई अपनी अम्मा के जेवर बेचे थे। दरोगा और 2 सिपाही ज्वेलर्स की दुकान के अंदर पहुँचे। दरोगा ने पहुँचते ही ज्वेलर्स को रुआब में ले लिया। चोरी का माल खरीदने का धंधा कब से कर रहे हो? ज्वेलर्स सिटपिटाया, नहीं दरोगा जी, आपको किसी ने गलत जानकारी दी है। दरोगा ने डपटते हुए कहा, चुप, बाहर देख जीप में हथकड़ी लगाए शातिर चोर बैठा है। सच बताऊं, कई साल से पुलिस को इसकी तलाश थी। इसने तेरे यहाँ जेवर बेचा है कि नहीं? तू तो जेल जाएगा ही, साथ ही दुकान का सारा माल भी जब्त होगा। ज्वेलर्स ने जैसे ही बाहर पुलिस जीप में हथकड़ी पहने नाई को देखा तो उसके होश उड़ गए। तुरंत हाथ जोड़ लिए, दरोगा जी
जरा मेरी बात सुन लीजिए। कोने में ले जाकर मामला 1 लाख में सेटल हुआ। दरोगा ने 1 लाख की गड्डी जेब में डाली और नाई ने जो गहने बेचे थे वो हासिल किए। फिर ज्वेलर्स को वार्निंग दी, तुम शरीफ आदमी हो और तुम्हारे खिलाफ पहला मामला था, इसलिए छोड़ रहा हूँ, आगे कोई शिकायत न मिले। इतना कहकर दरोगा जी और सिपाही जीप पर बैठ के रवाना हो गए। थाने में दरोगा जी मुस्कुराते हुए पूछ रहे थे, साले तेरे को समझ में आया कि पुलिस वाले रस्सी का सांप कैसे बनाते हैं? नाई सिर नवाते हुए बोला, हाँ माई बाप समझ गया। दरोगा हंसते हुए बोला, भूतनी के ले संभाल अपनी अम्मा के गहने और 1000 रुपया और जाते जाते याद कर ले, हम रस्सी का सांप ही नहीं बल्कि नेवला, अजगर और मगरमच्छ सब बनाते हैं। बस आदमी बढ़िया होना चाहिए, यही हमारे देश का कटु सत्य है। यही आज का कटु सत्य है।